प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार में लगी हुई है। सत्तारूढ़ भाजपा अंतिम चरण के प्रचार में कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में केवल एक ही रैली को संबोधित करेंगे। अगरतला के विवेकानंद मैदान में पीएम दोपहर 3 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह वही मैदान है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का बिगुल फूंका था और आज इसी मैदान से अपने प्रचार का समापन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित किया था। अंबासा और उदयपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस और माकपा के गठबंधन को 2 धारी तलवार बताया था और इससे त्रिपुरा के लोगों को सावधान रहने को कहा था। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में प्रचार करने पहुंचे थे, तो लगातार प्रचार जो है वह थमता नजर नहीं आ रहा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। एक ही रैली को संबोधित करेंगे। आज वे अगरतला में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है जहां पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और शाम 3 बजे ये रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री जी तो उम्मीद का भंडार ही सोच सकते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सबके मन में एक आशा तो रहती है कि कुछ ना कुछ तो होगा। आज अलग लोगों में बहुत जोश है। आज से एक दिन पहले 11 तारीख को भी आपने देखा अंबासा और उदयपुर में जो उत्साह था वो देखने लायक था और आज तक अगरतला में है तो ये स्वामी विवेकानंद मैदान अभी भर चुका है। तो बाहर भी जो उल्लास है उससे पता चलता है जोश भरपूर है सब में। प्रधानमंत्री से हम आशा करते, हम आनंद से आए हैं। जो 2018 से जो उम्मीद थे उसके बड़ा उम्मीद लेकर हम आए हैं और जो बीजेपी सरकार चला रहे केंद्रों में और यहाँ त्रिपुरा में हम पूरे विश्वास से और भी आगे जाएगा और भी उन्नति होगा हमारा त्रिपुरा में। सेंट्रल में तो बीजेपी सरकार देश के लिए उन्नति कर रहा है और त्रिपुरा में भी उन्नति होगा। तो हमारे मोदी सरकार आसছে, नरेंद्र मोदी जी आसছে আমাদের দেশের ভালো কাজই করতে উনি সবটা ভালো কাজ করতে উনি আসছে। আজকে আমরা আসছি দেখবার জন্য। কাজ হয়েছে ভারতে, আমাদের ভারতবর্ষে শান্তি শৃঙ্খলাভাবে চলছে দেশ। দেশের মধ্যে কলকারখানা হয়েছে, দেশের জনসাধারণের উন্নতি হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে সবার, আরও হবে। আমরা বিগত 2018 থেকে এ পর্যন্ত আমরা তো চলতেছি। আশা করি ভালো কাজই করছে। আমিও এখানে কয়েকজনের জিজ্ঞাসলাম যে তোমরা পাইছি ভাই, খুব ভালো কাজই করছে। আগামী দিনও এই কাজই করব যদি গভর্নমেন্ট আইতে পারে। আর পোলাপাইনের যে সুযোগ সুবিধা এগুলোও হবে। তো কিছু কিছু মানুষে আমরা একটু খারাপ ভাবে, যার কারণে একটু আমরা একটু ভয় লাগতেছে। যেহেতু আমি 2000 এখানে আমরা এসেছি প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पिनाकी दास से। पिनाकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 3 बजे जनसभा करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं रैली की और कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए, आज ये मेन जो लास्ट आज प्रधानमंत्री का जो कैंपेनिंग है मेजर सबसे बड़ा ये यहाँ पे बीजेपी का कैंपेन हो रहा है और इसके साथ बीजेपी का जो बड़े रैलीज है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वो फोकस करेंगे और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बड़ा लोग आए हुए हैं। कम से कम 50,000 इनका टारगेट है और लोग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आ रहे हैं और काफ़ी रास्ते में भी रुके हुए हैं। और मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ पे करीब 3:30 बजे पहुँचने वाले हैं कि उससे पहले उनका एक रोड शो होगा जो एयरपोर्ट से वो आएंगे और वो रोड शो कंटिन्यू होगा और यहाँ पे आके घुसेंगे 3:30 बजे जो ऑफिशियल टाइम है। और लोग यहाँ पे उनका मेन फोकस है अगरतला और सदर सब डिवीजन में जो कैंडिडेट्स है उनके लिए मेनली कैंपेन करना और यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। और साथ ही साथ सदर से बाहर जो रतनलाल नाथ जो है पुराने मंत्री है और कृष्णचंद्र
बामुटिया से लड़ रहे हैं वो लोग भी हैं, और कमला सागर जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सोनामो वहाँ से भी मोदी जी का मेन जो फोकस है। जी पिनाकी, आज की जो रैली की खास बात है, आज की जो जनसभा की खास बात है, ये वही स्थान है जहां चुनाव का बिगुल फूंका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज फिर से उसी मैदान में पहुंच रहे हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उन्होंने दिसंबर के अंत तक एक बार आए थे यहाँ पे, वहाँ से उन्होंने कैंपेनिंग लॉन्च किए थे। हालांकि वो सरकारी प्रोग्राम था, पर उसमें उन्होंने जो मेन फोकस था वो था डेवलपमेंट क्या हो गया, ये जो डबल इंजन सरकार है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ था, और पिछले सरकार के टाइम किस तरह से काम चलता था। उनका मेन फोकस था डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी और नेपोटिज्म जो बंद हुआ है त्रिपुरा में। हालांकि लोगों को जो फायदा मिला डबल इंजन का, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स घर से लेके पानी और फार्मर्स को एमएसपी और जो किसान निधि जो मिलता है, ये सब के ऊपर उनका मेन फोकस था। और उनका इस बार आप अगर देखें तो यूथ और महिलाओं के ऊपर बीजेपी काफ़ी एम्फसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्राइबल एरियाज में उनका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टिपरा मोथा जो उभर के आए हैं उसको भी एक बड़ा चुनौती हिसाब से ले रहे हैं बीजेपी। साथ ही साथ सीपीएम माना लेफ्ट और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं उसको वो लोग काउंटर कर रहे हैं। और अब आज मोदी जी जो अगर आप देखें तो परसों के भाषण में टिपरा मोथा को लेकर उन्होंने खास कुछ नहीं बोला, आज वेट करना पड़ा। हालांकि उन्होंने हिंट्स दिया कि कांग्रेस और सीपीएम का जो अलायंस है, जिसको अगर कोई वोट देते हैं तो फिर से त्रिपुरा में जो लाल संतरास या चंदा जो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, उसका सरकार होगा और इससे लोगों को फायदा नहीं होगा, वायलेंस फिर से वापस आएगा और पीछे से कोई पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उन्होंने टिपरा मोथा का नाम नहीं बताया, पर आज देखेंगे कि उनका जो फाइनल यहाँ पे कैंपेन है उसमें वो किसको अटैक करते हैं, कांग्रेस, सीपीएम और टिपरा मोथा को डायरेक्ट करते हैं कि नहीं करते वो देखना है। पर होम मिनिस्टर जो है वो टिपरा मोथा को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो मोदी जी का भाषण के हम वेट करेंगे। लोग काफी मात्रा में आए हैं जी और पिनाकी, पूरा खचाखच है, और भी लोग बाहर खड़े हैं जिनको अंदर आने का अभी मौका नहीं मिल रहा है। जी पिनाकी, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये सत्ता बचाने की लड़ाई है, चुनौती काफ़ी है इस बार। टिपरा मोथा से मिल रहा है, सीपीएम कांग्रेस का भी गठजोड़ है, ऐसे में काफ़ी बड़ी चुनौती इस बार भाजपा के सामने है। 2018 में जिस तरह की एक प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी भाजपा, अब उस सत्ता को ही बचाने की लड़ाई है। तो ऐसे में कितना अहम है, क्योंकि एक के बाद एक जो है स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुंच रहे हैं त्रिपुरा। लोगों में भी ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, 2018 से पहले भाजपा अपोजिशन में आए थे और अभी सत्ता का टेस्ट लोगों को मिला है कि भाजपा किस तरह से सत्ता और सरकार कैसे काम करते हैं वो लोगों को पता चल चुका है। तो इससे क्या होता है, सरकार में होने से एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा होता है, और इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री भी परिवर्तन किए थे। तो इस परिस्थिति में उनके पूरा फोकस त्रिपुरा में है, क्योंकि त्रिपुरा में लेफ्ट और बीजेपी का जो वोट डिफरेंस है बहुत ही कम था। तो इसको देखते हुए भाजपा अपना पूरा जोर लगा रहा है त्रिपुरा में, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ चुके हैं, सीपीएम और कांग्रेस। और भाजपा का अगर वोट शेयर देखें तो सीपीएम के साथ कंपेयर करेंगे बहुत ही कम है, और सीपीएम और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं उसका मेन था कि ऑपोजिशन वोट को डिवाइड ना हो, और साथ ही साथ आईपीएफटी पार्टी का जो बेस था वो चला गया है टिपरा मोथा में। इसमें भाजपा को काफी संघर्ष करना पड़ेगा ट्राइबल लोगों में पर्टिकुलर करने के लिए। तो भाजपा एक तरह से उनको भी काउंटर करने के लिए और एम्फेसाइज कर रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं जो टीटीएडीसी जो जनजाति लोगों के लिए काम करते हैं। और वो भाजपा एक प्लेन एरिया के लिए उनको मेन कैंपेन है वो राज्य को अलग नहीं करना चाहते। तो इस परिस्थिति में भाजपा इसको कितना एनकश कर पाएंगे वो बड़ा सवाल है, क्योंकि टिपरा मोथा का जो मेन है प्रद्युत किशोर देवबर्मा, वो जनजाति यूथ में और महिलाओं में काफ़ी उनका अहम है, क्योंकि वो राज परिवार से बिलोंग करते हैं। इस परिस्थिति में भाजपा को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ रहा है, और कैंपेनिंग एक फ्लो ला रहे हैं भाजपा पूरे सुपरस्टार से लेके उनका स्टार कैंपेनर्स को लेके। तो इसमें भाजपा को फायदा भी मिल रहा है।
तो अभी देखना पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या निकलता है, वो 2 मार्च के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, 2 मार्च के बाद ही पता चलेगा। पिनाकी, आप भी कह रहे हैं कि लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और हम भी कह रहे हैं कि देख रहे हैं साथ ही कि लोगों में ज़बरदस्त उत्साह वहां देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या आप उनसे प्रतिक्रियाएं ले सकते हैं कि क्या सुनना चाहते हैं वे प्रधानमंत्री से, किस लिए पहुंचे हैं वहाँ पे? देख कोशिश करते हैं দাদা, আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আমি ইন্দ্রনগর দক্ষিণ ইন্দ্রনগর মসজিদ তরফ থেকে। এই সরকার কি করেছে, মানুষের কিরকম? সরকার তো ভালো কাম করেছে, উন্নতির দিকে সব দিকে উপকার করেছে গরিবদের। কি কি কাজ হয়েছে সরকার? কি কি কাজ হয়েছে, যেমন 700 টাকা ভাতা আসলো, সে ভাতারে 2000 টাকা করে নিয়েছে। অক্ষণ নরেন্দ্র মোদী বলেছে সে ভাতা 5000 টাকা হবে। তো গরিব মানুষ কাকে ভোট দেবে? যে গরিবের কম অধিকার দেবে সেই তো গরিবের ভোট দেবে বিজেপিকে। তো কংগ্রেস সিপিএম ভাই ভাই হইয়া তারা কি ভোট পাবে? বিজেপি 44টা সিট নিয়ে আসন করবে এই বিধানসভায়। আমি লবসা করতেছি। মোদিজি তো বহুত কিছু করছেন লেবার সবের জন্য, লেবার কৃষক শ্রমিকের জন্য, সবের জন্য। রেল গাড়িগুলো সব দিকে তো উন্নতি হইতেছে। কি উন্নতি নয়? পড়া কোনো বলেছে কলেজের স্টুডেন্টদেরকে মেয়েদেরকে স্কুটি দেবে যারা কলেজে পড়ে। তো এটা গরিব মানুষ কোথায় স্কুটি কিনবে? সে ভাত খেতে পারবে না, যেমন ভাতা পাইতেছে সে ভাত পেতেছে। এই সরকার কিরকম কাজ করেছে যে আপনি একটু বলেন। যতটুক সময় পেয়েছে ভালো কাজ করেছে। মেইনলি কোথায় ছিল? হ্যাঁ, কোথায় কোথায় ফোকাস ছিল? মেইন কাজগুলো কি কি হয়েছে? রাস্তার কাজ করেছে, রোডের কাজ করেছে, হ্যাঁ, তারপর স্কুলগুলোকে ঠিক করেছে, তারপর আপনার মহিলাদের জন্য চিন্তা করেছে, যুবকদের যতটুক পেরেছে অতটুক চিন্তা করেছে। কিন্তু সময়ই তো পাইনি না, করোনার জন্য তো 2 বছর এমনিতেই, হ্যাঁ 2 বছর চলে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘর পেয়েছে। আমার জানা মতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আগে যেরকম আমরা ভোটের বিজেপির, এখন বিজেপি থাকাকালীন পাইনি। এখন আমরা একদম স্যাটিসফাইড আছি বিজেপিকে নিয়ে। ये थे लोगों का जो प्रतीक, उनको जो फायदा मिला, केंद्रीय सरकार के जो प्रकल्प है उसका फायदा मिला, नेपोटिज्म बंद हो गया, महिलाओं को सुरक्षित जी, है। साथ ही बिल्कुल साथ पिनाकी, मिले काफी हैं, महिलाएं उनको भी वहां हम रास्ता देख मिले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने एम्फसाइज किए कि टाइम बहुत कम मिला ये सरकार का, जो 5 साल में 2 साल चले गए कोविड के कारण।